संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था विसर्ग लोप संधि, और विसर्ग लोप संधि के साथ में ही आपका एक टॉपिक है वो पूरा हुआ संधि। आज एक नया टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है समास। समास कक्षा 10 में 3 अंक का टॉपिक है। इसमें से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पढ़ते हैं अपन समास, और समास में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन समास का परिचय। सबसे पहले समास शब्द का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ मतलब समास मीन्स क्या होता है। प्रिय विद्यार्थियों, समास मीन्स होता है संक्षेप करना, जिसको अपन संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं। नंबर 2 पर अध्ययन करेंगे समास शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थात समास शब्द बना कैसे। समास शब्द की व्युत्पत्ति हुई है सम उपसर्ग अस धातु घय प्रत्यय से। मेरे बच्चों, जब अपन सम उपसर्ग अस धातु और घय प्रत्यय को जोड़ेंगे तो अपना शब्द बनेगा समास। अब पढ़ते हैं अपन समास की परिभाषा। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? समास की संस्कृत में छोटी सी परिभाषा है, सम असनम समास है। सम असनम समास है अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, संधि में 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल होता है और समास में 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है। अब बात करते हैं अपन समास के भेदों की। कितने भेद होते हैं समास के? समास के मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं। समास के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, द्वंद्व समास। और नंबर 4, बहुव्रीहि समास। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर आज तक हमने
समास के 6 भेद पढ़े हैं, आप 4 बता रहे हो। तो प्यारे बच्चों, समास के मुख्य रूप से 4 ही भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब आप कहोगे कि सर वो 2 समास और कहाँ गए, तो मैं आपको उन 2 समासों के बारे में बताता हूँ, जो है कर्मधारयी और द्विगु समास। कौन कौन से? कर्मधारयी समास और द्विगु समास। द्विगु समास। कर्मधारयी समास है वो तत्पुरुष समास का उपभेद है, और जो द्विगु समास है वो कर्मधारयी समास का उपभेद है। किस प्रकार से? ध्यान से समझिएगा। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, एक होता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास, व्याधिकरण तत्पुरुष समास, और दूसरा होता है सम्मानाधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास और एक सम्मानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है? वह समास जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, उसे व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और जो मुख्य तत्पुरुष समास होता है उसमें दोनों पदों की विभक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे हरि त्रातः, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? हरिणा त्रातः। यहां पर 2 पद है, हरिणा और त्रातः है। हरिणा में तृतीय विभक्ति है और त्रातः में प्रथमा विभक्ति है। दोनों पदों की विभक्तियां भिन्न भिन्न हो गई, इसलिए ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। दूसरा है तत्पुरुष समास का भेद सम्मानाधिकरण तत्पुरुष समास। वह समास जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां समान हो, वो सम्मानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अपना कृष्ण सर्प है, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा कृष्ण है सर्प है। इन दोनों पदों की विभक्तियां समान हैं। कृष्ण है पद में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और सर्प है पद में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो तत्पुरुष समास है, उसके 2 भेद होते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष समास और सम्मानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास वह समास जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे हरि त्रातः है, हरिणा त्रातः है, इसमें हरिणा में तृतीय विभक्ति है और त्रातः में प्रथमा विभक्ति है। सम्मानाधिकरण तत्पुरुष समास वह समास जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं, वह सम्मानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और जैसे कृष्ण सर्प है, कृष्ण है सर्प है, दोनों ही पदों में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। अब संस्कृत में एक सूत्र चलता है, समानाधिकरण कर्मधारयो, समानाधिकरण कर्मधारयो। इस सूत्र के अनुसार जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है उसी को अपन कर्मधारय समास कहते हैं। इसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही समानाधिकरण कर्मधारय सूत्र के अनुसार कर्मधारय समास कहते हैं। तो आपका 5वां भेद कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास का उपभेद हो गया। अब द्विगु समास है वो कर्मधारय समास का उपभेद होता है। वो कैसे होता है देखिए, पहले बच्चों कर्मधारय समास में आपने पढ़ा होगा कभी
कि वह समास जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। क्या? एक पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। विशेषण जो किसी शब्द की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो कर्मधारय समास का एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो प्यारे बच्चों, द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची। संख्यावाची मतलब 1, 2, 3 इस प्रकार से संख्यावाची पद। और विशेषण, विशेषण के 4 भेद होते हैं, उनमें से एक भेद संख्यावाची विशेषण ही होता है। मतलब जो संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 ये सारी विशेषणों में ही सम्मिलित होती हैं। तो संख्यावाची पद का भी, संख्यावाची जो द्विगु समास है उसका भी पहला पद संख्यावाची विशेषण ही होता है। इसलिए जो कर्मधारय समास है उसका उपभेद किसको माना जाएगा? द्विगु समास को। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ शब्दावलियों की जो अपन समास पढ़ेंगे तो बार बार काम आएंगी। एक शब्द अपन काम में लेंगे पूर्व पद, एक उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, कृष्ण सर्पः। इस एग्जांपल के माध्यम से पढ़ेंगे अपन पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। पूर्व मीन्स होता है पहला, पहला। तो ये एक उदाहरण है, कृष्ण सर्प है। इसमें पहला अर्थात प्रथम पद कौन सा है? कृष्ण है। तो ये कृष्ण तो हुआ आपका पूर्व पद। कृष्ण तो कौन सा पद हुआ? पूर्व पद। दूसरा होता है उत्तर पद। उत्तर मीन्स दूसरा, अगला। तो सर्पः होता है आपका उत्तर पद। मतलब पहला पद होगा वो पूर्व पद होगा और दूसरा पद होगा वो उत्तर पद होगा। तो पूर्व पद हो गया, उत्तर पद हो गया। समस्त पद, समास युक्त पद, समास युक्त पद समस्त पद कहलाएगा। जैसे आपका ये पूरा कृष्ण सर्प है, ये समास युक्त पद है। समास के नियमों के अनुसार दो शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बनाया गया है, तो ये समस्त पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समस्त पद। अब जब कृष्ण सर्प है, इस उदाहरण का अपन विग्रह कर दे, उसके टुकड़े करके लिखते हैं, तो क्या होगा? कृष्ण, कृष्ण है, कृष्ण है सर्प है। अब कृष्ण है कृष्ण सर्प है का अपन ने विग्रह किया, कृष्ण है सर्प है, तो ये पद होगा आपका दोनों विग्रह, समास विग्रह। तो पूर्व पद पहला पद, उत्तर पद जो दूसरा पद होता है वो उत्तर पद होता है, समस्त पद समास युक्त पद होता है वो समस्त पद कहलाता है, और जब समास युक्त पद के अपन टुकड़े करके लिख देते हैं वो क्या होता है? समास विग्रह। एक बार मैं फिर से समास का परिचय है वो रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। समास में सबसे पहले अपन ने अध्ययन किया समास शब्द का शाब्दिक अर्थ, मतलब समास मीन्स क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अपन ने पढ़ा समास मीन्स होता है संक्षेप करना, छोटा करना या फिर संक्षिप्तीकरण।
फिर अपन ने पढ़ा समास शब्द की व्युत्पत्ति, मतलब समास शब्द है वो बना कैसे। तो समास शब्द है सम उपसर्ग अस धातु और घय प्रत्यय को मिलाकर के निष्पन्न हुआ है। फिर अपन ने पढ़ा समास की परिभाषा, जिसमें छोटी सी परिभाषा पढ़ी अपन ने, सम सनम समास है, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। फिर अपन ने पढ़ा समास के भेद, और समास के भेद कितने पढ़े, मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। फिर अपन ने अध्ययन किया कर्मधारय और द्विगु समास के बारे में। कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष समास का उपभेद है, और द्विगु समास है वो कर्मधारय समास का उपभेद है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।